क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, पावर जानते तो होंगे, कई जगह पावर हम लोग यूज़ किया है। पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा है पावर, और डेफिनेशन देते हैं हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का जो डेफिनेशन आता है, एक डेफिनेशन तो ऐसे देते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एक डेफिनेशन तो ये होता है, एक दूसरा भी होता है, और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वर्क करते हैं वो पावर कहलाता है, या एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो पावर कहलाता है। अगर एक यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क करते हैं तो बोलते हैं कि इसका पावर ज़्यादा है। बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसका पावर कैसे चेक करते हैं, कितना अच्छा कितना पावरफुल मशीन है, तो एक यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा काम कर देता है वो, कितना वर्क डन कर देता है, या कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसी से उसका पावर का अंदाज़ा लगता है। जितना ज़्यादा वर्क करेगा वो यूनिट टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा, तो हम लोग कहते हैं ये पावरफुल मशीन है। और अगर कम टाइम में कम ही वर्क डन होता है, वर्क डन जो है थोड़े टाइम में थोड़ा सा होता है, तो उसका पावर भी कम ही होता है। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस का या किसी भी चीज़ का पावर जो है, उसके कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम में या कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा पर यूनिट टाइम में, उसी से हम लोग बताते हैं। उसका एक रिलेशन आता है, पावर का जो रिलेशन होता है, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर जो होता है, ये जैसे वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या फिर एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होता है
वो जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, रिलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड इसका जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड होता है। लेकिन एक दूसरा यूनिट भी है इसका जूल पर सेकेंड को वाट भी बोलते हैं हम लोग, वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड को 1 वाट के बराबर होता है। वाट देखा तो होगा, सुना तो होगा, कहाँ पे देखा है वाट लिखा हुआ है? ये बता रहे हैं बल्ब में, और कहाँ पे देखा है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, चाहे बल्ब हो, फैन हो, गीज़र हो, हीटर हो, सभी का अपना पावर होता है और उसी पे लिखा होता है कि ये जो डिवाइस है कितना पावर का है। कितने पावर का मतलब, जैसे हम लोग जाते हैं दुकान में, बोलते हैं भाई एक बल्ब दे दो 100 वाट का, क्या 100 वाट का बल्ब दे दो, तो 100 वाट का क्या मतलब हो गया? एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। 100 वाट का जो मीनिंग आएगा 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक ऐसा डिवाइस जो एक सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, वो 100 वाट का पावर उसका कहलाता है। ऐसे ही कोई 60 वाट है, 20 वाट है, या फिर बड़े मशीन होते हैं तो 1000 वाट होता है। ठीक है ना, 500 वाट का होता है, ऐसे होते हैं। तो आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वहाँ पे पावर होता है, और वहाँ पे पावर को दिखाने के लिए वाट से दिखाते हैं। उससे बड़े हेवी अप्लाइंसेस के लिए किलो वाट भी होता है। ठीक है ना, वाट भी होता है और किलो वाट भी होता है। 1 किलो वाट जो ना 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक और भी पावर को दिखाने का यूनिट होता है जो पहले यूज होता था, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है ये। ठीक है, ये पहले यूज होता था हॉर्स पावर। हम देखिए हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह से यूनिट होता है पावर को दिखाने के लिए। इसका अगर हम लोग चाहें तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। जितने भी फिजिक्स में टर्म्स होते हैं उनका अपना डायमेंशन भी होता है। हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने सब चीज़ें बताई है। तो अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ पावर, तो वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन का जो डायमेंशन होता है उसको टाइम के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है वो लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा पुरानी चीज़ें याद आ जाए। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत जगह हमने लिखा नहीं है, लेकिन सभी फिजिक्स के टर्म्स के फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला। अब क्या दे रखा है इसमें? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। पावर का वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, ये फोर्स का होता है, और ये डिस्टेंस का L होता है। ठीक है, और ये टाइम का T होता है। कितनी बात सुनिए, L से L को मल्टीप्लाई करेंगे तो mL² T-2, और नीचे T आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो इसका भी माइनस पावर हो जाएगा, तो mL2T-3, ये हमारा पावर का डायमेंशन हो जाएगा। हम लोगों ने किया है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो किया है, बहुत सारी चीज़ों का डायमेंशन लिखा है और उसका अप्लाई भी किया है डायमेंशन का। तो पावर का डायमेंशन होता है mL2T-3। ठीक है, आगे चलते हम लोग। एक दे रखा है इंस्टेंटेनियस पावर, एक होता तो पावर, एक होता इंस्टेंटेनियस पावर,
पावर मीन्स एनर्जी कंज्यूम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या वर्क डन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग, क्या रिलेशन होता है इंस्टेंटेनियस पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर क्या बताया, वर्क डन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, short period of time is called instantaneous power। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे एनर्जी कंज्यूम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम एन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम is called instantaneous power, is called instantaneous दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे लिखेंगे हम लोग, डीपी पावर एनर्जी कंज्यूम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल वर्क डन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वर्क डन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वर्क डन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या बताया कि ये जो वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, ये हम लोगों ने फोर्स जो है ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो स्मॉल डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी एस से दिखाएंगे। ठीक है, एफ को अलग ले लेते हैं, डी एस अपॉन डी टी जो होगा ये वेलोसिटी के बराबर होगा, एफ इंटू वी। तो पावर का एक दूसरा जो फॉर्मूला आता है एफ इंटू वी भी होता है। जैसे हम लोग का पावर का जो फॉर्मूला था पिछले, वर्क डन अपॉन टाइम एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, वो भी था, लेकिन ये पावर का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। तो हम लोग उन सबको अगर मिला के लिख दें तो जैसे ये पावर हो गया एफ इंटू वी, ऐसे ही होता वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसे ही होता है एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो ये सभी एक पावर के ही फॉर्मूले होते हैं। कितनी बात समझ में आई, नोट करिए इसे। BOT इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और ये BOT 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं, किलोवाट आवर को बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। पहले तो ये बताइए कि किस चीज का यूनिट है, 1 किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है, पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट है, या फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अब यहाँ 1 किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है, पावर का, एनर्जी का, मोमेंटम का, या फिर हीट का, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का।
पक्का ये जो किलोवाट आवर है, इसी 1 किलोवाट आवर को 1 BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। और किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। किस चीज का यूनिट है? 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है वो हम लोग लिख के दिखा रहे हैं। 1 किलोवाट आवर, किलो को किलोवाट को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ये तो किलो हो गया। वाट को लिखेंगे जूल पर सेकेंड, वाट को। और आवर में 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये इतना हो गया, 3600 सेकेंड्स होते 1 घंटे में। तो ये तो 1 सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10 टू द पावर 3 इंटू 3600, ये जूल बच जाएगा। जूल जो है ना एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होता है ये। तो 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी का यूनिट होता है और 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है? 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, या फिर 36 लाख जूल। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं 36 पे 50, इतना जूल भी हो जाता है। कितनी बात में 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, अब जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो इसी यूनिट में आता है, 1 किलोवाट। इसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। जैसे हमारे घरों में बिजली का बिल आता है तो बोलते हैं इस बार, अरे इस बार तो 210 यूनिट आ गया। तो 210 यूनिट, जो यूनिट बोल रहे हैं हम लोग, वो 1 किलोवाट आवर को बोल रहे हैं। और 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 10 टू 6 जूल के बराबर होता है, या 36 लाख जूल एनर्जी के बराबर होता है। आमतौर पे अभी जैसे चल रहा है 9 रुपया 10 रुपया डोमेस्टिक यूनिट चल रहा है, यानी कि बिजली का जो बिल है, अगर 1 यूनिट बिजली का बिल जमा करेंगे डोमेस्टिक में तो मान लो 10 रुपये है, यानी 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना पेड करना पड़ेगा? 10 रुपये। और 1 यूनिट में कितना बिजली एनर्जी होता है? 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, यानी 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी जब कंज्यूम करेंगे तो हमें 10 रुपया देने पड़ेंगे। ठीक है, और 1 यूनिट के बारे में बताते हैं कि अगर एक 100 वाट का बल्ब, ओए लड़की इसे मना कर बेटा, ये आज था, इसे मना करो, चिल्ला चिल्ला रिकॉर्ड करना जरा सा। इसमें हम क्या कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली कब खर्च हो जाएगा? अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक कंटिन्यू चलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब 10 आवर्स अगर ग्लो कराएंगे, 100 वाट बल्ब ग्लोइंग for 10 hours consume 1 unit electricity। ठीक है ना, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब अंदाज़ा लगाने के लिए, ये तो बताया गया है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि 10 घंटे तक अगर एक 100 वाट के बल्ब को जलाया जाए तो वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। इसको अगर हम दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखिए ये 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 100 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड ये। और कितनी देर तक जलाएंगे? 10 आवर्स। तो ये 10 आवर्स को जो है हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा। और 10 आवर्स को हम लोग करेंगे तो ये 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 36 पे 50 यहाँ पे भी आ गया, और ये जो है ना 1 यूनिट के बराबर हो गया। यानी 100 वाट का बल्ब 10 आवर्स तक ग्लोइंग करा चलाया जाए तो वो जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, और उसके फिर 10 रुपये जाते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे मार्केट में जो डेली कंज्यूमिंग आइटम है जो नुकसान करता है वो भी 10 रुपये से ज़्यादा का आता है। जैसे लोग गुटखा खरीद के खाते हैं, तो गुटखा आता है 10 रुपया का पैकेट, 20 रुपया का पैकेट आता है, छोटे वाले पैकेट जिसको फाड़ के खा जाते हैं एक बार में, और फिर खाने के बाद वो उनके बॉडी के लिए भी हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है, और प्लस वो जहाँ तहाँ थूक थूक के लाल पीले हरे नीले कर देते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए भी दागदार कर देते हैं, सोसाइटी को भी दागदार करते हैं और खुद उनके हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है, और कितना उससे ज़्यादा रुपये का लग जाता है, और उसको कंज्यूम करने में कितना टाइम लगता है, ये फाड़ा मुंह में डाला है हो गया। लेकिन अगर 10 वाट का 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाएंगे तो हमें 1 यूनिट बिजली का खर्च होगा, फिर हमें 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 100 वाट का बल्ब अब तो जब से CLF आया है, ठीक है ना, जानते हैं CLF LED लाइट, LED जब से लाइट आया है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो, तो वो 18 वाट 10 वाट 8 वाट 5 वाट के बल्ब आ रहे हैं, और खूब अच्छा ग्लो कर रहा है, खूब अच्छा यूज़ घर घर में कर रहे हैं हम लोग। तो बताया कि अगर मान लो एक LED 10 वाट का जलाया जाए, कितना 10 वाट का अगर ले ले तो 100 घंटे जलाएंगे तब जाके वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, है ना। ये 10 वाट का हो जाए तो ये 100 घंटे अगर जलाएंगे तब जाके वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। और आजकल LED आ रहे हैं, LED आ रहे हैं, 10 वाट के आ रहे हैं, 12 वाट के आ रहे हैं, 16 वाट के, 18 वाट के, 20 वाट के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना बिजली का कंजम्पशन के लिए जो बल्ब आ रहे हैं वो बहुत ऐसे आ रहे हैं जो कम बिजली खर्च करते हैं, ठीक है, और उससे हमें बिजली का बिलिंग कम आता है। अब हमारे घरों में क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग बल्ब लगाते हैं, बाथरूम में बल्ब लगाते हैं, गैलरी में बल्ब लगाते हैं, वो रूम जिसमें हम स्टडी करते हैं उसमें अलग तरीके का बल्ब लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पावर का लगाते हैं, या कॉमन रूम है, जनरल रूम है, तो उसी हिसाब से लाइट का अरेंजमेंट करते हैं। हर तरफ लाइट, शाम होते ही घर के हर सेक्शन में लाइटिंग करते हैं, गेट के बाहर लगाते हैं, बाहर दरवाजे के बाहर लगाते हैं ताकि गली में रोशनी रहे। तो ऐसे काफ़ी सारे बिजली कंजम्पशन होते हैं। मान लो गर्मी है तो गर्मी में पंखे 24 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है ना, पंखे चलते रहते हैं, कूलर चलते रहते हैं, AC भी चलते हैं, AC का पावर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अच्छा खासा होता है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे घर में कितना यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ तो हम लोग कर सकते हैं खुद से भी। बाकी जो चार्ज होता यानी कि कितना यूनिट का कनेक्शन है, कितना KV का कनेक्शन है, उसका तो अलग होगा, वो तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन हम कितना यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ, बिजली कंजर्व, लेकिन बिजली जो बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी में आता है, बिजली जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो उस टॉपिक को यहाँ पे रहने देते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग पढ़ेंगे, 12th क्लास में है, ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो वहाँ हम बता देंगे। समझ में आ गया ये। तो ये हमारा एक यूनिट दे रखा किलोवाट आवर। हमारे कोर्स के हिसाब से पावर में इतनी ही सारी बातें हैं, ठीक है, पावर से रिलेटेड इतनी ही सारी बातें हैं। यहाँ पे पावर का थ्योरी ख़त्म हो जाता है, अब हम लोग उसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग कल एक न्यूमेरिकल क्लास करेंगे, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन हम लोग लिखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या दे रखा है। द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury, ठीक है ना। कैलकुलेट पावर ऑफ हार्ट assuming pulse frequency is 80 beats per minute, density of mercury 13.6 10 to the power 3 kg per meter cube, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन दे रखा है ये। अब हम लोग इसको करते हैं, क्या क्या दे रखा, क्या क्या करते हैं। क्या दे रखा है कि ह्यूमन हार्ट है वो एक बीट में 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को डिस्चार्ज करता है, और ऐसा एक मिनट में 80 टाइम्स वो बीट्स करता है। तो कितना वर्क डन करना पड़ता है? अगर वो प्रेशर जो है, हार्ट के पास प्रेशर जो है 0.1 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है 13.6 10³ kg पर मीटर क्यूब है। ठीक, सॉल्यूशन करते हम लोग। क्या दे रखा है इसका, यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर बीट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर बीट कितना, ये 75 मिलीलीटर। तो 75 मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि डिवाइड करते हैं, और लीटर को मीटर में ले आने के लिए फिर 1000 से अलग से करते हैं। तो ये हो जाता है 75 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मालूम हो जाता है। मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो वो तो लीटर में चला गया। फिर वो लीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से फिर डिवाइड करते हैं, तो इस तरह 10⁻⁻6 हो जाता है। ये मालूम हो गया। ये जो प्रेशर है, अब जो हार्ट जो बीट करता है, तो सिस्टोल एंड डायसिस्टोल हो गए। हार्ट जो बीट्स करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसको हम लोग सिस्टोल डायसिस्टोल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में। तो ये जो है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर जब एक्सपैंड होता है, तो वो इतना प्रेशर के अगेंस्ट में, मरकरी के इतना प्रेशर के अगेंस्ट में चलता है। तो प्रेशर ऑफ हार्ट, प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी, ये फॉर्मूला होता है। H जो है ना हाइट है, कितना है 1.1 मीटर, ये हाइट हो गया। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है, मरकरी की डेंसिटी ये क्वेश्चन के आखिर में ये दे रखा है 13.6 10⁻³ ये डेंसिटी है। और जी का वैल्यू चाहे तो हम लोग 10 ले लेते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं आसानी के लिए। तो 10 से इसको 0.1 को मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा, और इस तरह से इसका जो है 13.6 10⁻³ ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, तो पी लिख देते हैं पास्कल, इतना प्रेशर होता है हमारा। प्रेशर का यूनिट जो है पास्कल भी होता है, और फोर्स अपॉन एरिया एक रिलेशन होता है। तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल भी होता है यूनिट इसका, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है प्रेशर का यूनिट। कितनी बात समझ में आए? ये हमने यहाँ से रिलेशन बता दिया इसका, कि प्रेशर का ये भी यूनिट होता है। अब वर्क डन जो होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन पर बीट्स, वर्क डन पर बीट, P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वर्क डन होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं, हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा भी है फिजिक्स में, कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है ना, वो वर्क डन होता है हमारा। तो प्रेशर कितना है 13.6 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है इसका, ये 75 10⁻⁻6। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो पावर को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 13.6 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻3, और जो वर्क डन होता है वो जूल में आ जाता है। ये तो पर बीट था, एक बीट पे, लेकिन जो हार्ट के जो बीट होता है एक मिनट में 80 टाइम्स हो रहा है, ये लिखा ना, assume the pulse frequency is 80 beats per minute।
तो 1 मिनट में 80 बीट्स करता है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? ये तो पर बीट था वर्क डन, लेकिन टोटल वर्क डन कितना हो इन 80 बीट्स? तो टोटल वर्क डन इन 1 मिनट, टोटल वर्क डन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 80 तो बीट्स थे, और एक बीट्स में कितना वर्क डन है? ये वाला है 13.6 75 10 टू द पावर -3 जूल। इतना हो जाएगा 80 बीट्स, यानी 1 मिनट में इतना वर्क डन होता है, इतना जूल वर्क डन होगा। अब हमें पावर निकालना है, तो क्या होता है पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स से डिवाइड करेंगे तो पावर ऑफ हार्ट आ जाएगा। तो अब ये हम लोग मिटाते हैं क्वेश्चन को और फिर ऊपर लिखते हैं पावर ऑफ हार्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कितना वैल्यू दे रखा है? ये 80 इंटू 13.6 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, इतना तो वर्क डन हो रहा है। और टाइम लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। 1 मिनट और 60 सेकेंड, 60 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 60 से इसे 10 ये कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, और ये 6 भी कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक। और 3 से इसे काट लेते हैं 75 को, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। कितनी बात समझ में आई? ये जूल पर सेकेंड आ जाएगा, ये जूल पर सेकेंड, या फिर वाट भी आ जाएगा, इसको वाट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इतना वाट हमारा वर्क डन हो रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 13.6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो इसको हम लोग चाहें तो नीचे हम लोग 1000 ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। ये वाट आ जाएगा, ठीक। 25 से इसको, यहाँ पे 4 भी, ये 4 भी है, ये 4 भी हमारा छूट रहा है, ये वाला 4, ठीक है। तो 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.36 वाट। तो ये हमारा हार्ट का पावर होता है 1.36 वाट। कितनी बात समझ में आई? ये इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि यही इंफॉर्मेशन यूज़ होता है हार्ट बीट के लिए। यानी हमारा हार्ट पर बीट कितना ब्लड को डिस्चार्ज करता है? 75 मिलीलीटर, ठीक है। तो और प्रेशर कितना होता है हमारा? 0.1 मीटर ऑफ मरकरी। यानी अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रेशर के बराबर जाएगा, ये 13.6 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर हमारे हार्ट पर लगता है। तो P इंटू वी पर बीट्स का वर्क डन निकाल लेते हैं, 80 बीट्स का निकालेंगे। 1 मिनट में 80 वैसे तो हमारा 72 टाइम्स बीट करता है, मगर 80 बच्चों में जो है ना हार्ट बीट ज़्यादा होता है, बच्चों का हार्ट बीट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए 80 ले लिया गया। 80 से सिंप्लीफाई किया है तो हमारा आता है 1.36 वाट। तो हमारे हार्ट का पावर जो है, जिसकी वजह से वो ब्लड को डिस्चार्ज करता, ब्लड को सर्कुलेट करता पूरे बॉडी में, वो है 1.36 वाट। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कल, आज यहीं पे रहने देते हैं।